कॉर्नोकॉपस ट्रीज, जिसको उर्दू और सिंधी मुख्तलिफ ज़ुबानों में मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। हमने अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी, एक रिपोर्ट थी जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने अपडेट की थी फेसबुक पे। उसमें मुर्तज़ा वहाब साहब ने लिखा था कि आफ्टर रिमूविंग cornocopus trees, fresh plantation of locally suited indigenous trees is being carried out by Parks Department of KMC। अब हम ये देखना है कि ये बहुत बड़े एफर्ट्स हैं मुर्तज़ा वहाब साहब के, क्योंकि उन्होंने जो हमारे इम्पोर्टेड किए गए प्लांट्स थे उनको अब रिमूव करके उनकी जगह जो लोकली जो माहौल दोस्त प्लांट्स हैं, दरख्त हैं, उनको लगाया गया है कराची में। तो एक बड़ी एफर्ट्स है मुर्तज़ा वहाब की सिंध गवर्नमेंट की, क्योंकि उन्होंने लोकल प्लांट्स को ट्रीज को सपोर्ट किए, क्योंकि वो बहुत फ़ायदेमंद है इस माहौल के लिए। अब हम देखेंगे क्या क्या नुकसान है cornocopus ट्रीज के जो कराची में 2002 में लगाए गए थे शाहराह फैसल पे लाखों के तादाद में। cornocopus एक दुश्मन सिफत पौधा है जो कि इथोपिया की सरजमीन का दरख्त है जो वहाँ की रेतीली और बंजर जमीन में लगता है। इसकी पैदावार सीम और थूर वाली जमीन में होती है। पाकिस्तान में ये पौधा 2002 में मुतारिफ करवाया गया था। सबसे पहले ये कराची डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने शाहराह फैसल और यूनिवर्सिटी रोड पर प्लांट किए। उसके सिर्फ एक खूबी है जिसकी बुनियाद पर उसे अब पाकिस्तान के तौल और अर्ज पर भेजा दिया गया है, वो है कि उसकी मौसम और जमीन की सख्ती बर्दाश्त करने की सलाहियत। इसके अलावा ये दरख्त ना घना साया फराहम करता है और ना ही माहौल दोस्त है। इसके पत्ते और फल परंदों को भी मरगूब नहीं, जिसकी वजह से परंदे इन दरख्तों पर बहुत कम घोंसले बनाते हैं। इसके फल में पैदा होने वाले फोड़ा पोलन ग्रेन की मिकदार को बढ़ाता है। उन तमाम नुकसानात के साथ साथ इस दरख्त का सबसे बड़ा मसला हमारे दुश्मन हमारे बारिश के निज़ाम को मुतासर करता है। ये दरख्त बारिश के पानी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी इंतहाई तेजी से ज़ाया हो जाता है। इस सारे मसले का हल मुतबादिल माहौल और दरख्त हैं जो अभी बैरिस्टर साहब ने अपलोड किए कि हमने लोकली जो प्लांट्स हैं जो इस मुल्क में होते हैं उनको हमने लगाया है रोडों पे, रास्तों पे, चाराहों पे। अजरमी cornocopus के बरक्स नीम एक देसी सायादार दरख्त है जो शहरी जिंदगी के साथ साथ हम आंग होने की काबिल है। यह दरख्त एक मकबूल जड़ी बूटी पैदा करता है जो कि दवाइयों और जल्द के इलाज के लिए वसी पैमाने पर इस्तेमाल होती है, जिससे ये एक मुफीद पौधा है। पीपल का दरख्त एक ऐसा दरख्त है जो 24 घंटे ऑक्सीजन फराहम करता है। इसे बोया बोदी दरख्त के नाम से भी जाना जाता है और उसका ताल्लुक नीम के दरख्तों की तरह है। जो हमारे ये लोकल ट्रीज हैं वो हम बता रहे हैं, नीम है, पीपल है, जम्मू है, मुख्तलिफ दरख्त हैं, वो लगाए जाएं तो इस माहौल के लिए फ्रेंडली साबित होंगे। cornocopus की जड़ें मिट्टी में गहराई तक दाखिल होती हैं और वसी पैमाने पर फैल जाती हैं, जिससे मौसलाती लाइन और नकासी आब के निज़ाम और मीठे पानी के निज़ाम को बहुत नुकसान पहुंचाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में cornocopus की ट्रीज पे पाबंदी लगा दी गई है, उनको अब नहीं काश्त किया जाएगा। गुजरात की हुकूमत ने जंगल और गैर जंगलाती इलाकों में cornocopus के दरख्त लगाने का खात्मा कर दिया है। हुकूमती तरफ से इसकी वजह माहौलियात और इंसानी सेहत पर पड़ने वाले मनफी असरात हैं। अगर इस मुल्क के लिए माहौल दोस्त दरख्त देखे जाएं तो उसके सबसे अव्वल जो आता है हमारा वो नीम है, जामन है, शाहतूत है, सुखचैन है, पॉपुलर है, बरगद है और मुख्तलिफ चंबेली का गुलाब है। मुख्तलिफ जो प्लांट्स हैं वो उगाए जाएं, क्योंकि वो इस ज़मीन के लिए नेचुरली तौर पे बहुत मुफीद हैं और इस माहौल के लिए। इंशाल्लाह अब हम कोशिश करेंगे तो आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए जो cornocopus जो इथोपिया और अमेरिका से इधर बुलाया गया था विदाउट एनी टेस्ट, उन पे ना कोई रिसर्च की गई, इस माहौल के लिए वो दोस्त है ना हो, इनको रोडों पे लगा दिया गया। अब गवर्नमेंट को चाहिए कि इनका मुतबादिल तौर जो नीम है वो प्लांट्स लगा दिए जाएं, इस माहौल दोस्त और माहौल को, हमारे मुल्क को और हमारे सूबा सिंध को बचाया जाए।